मुख्यमंत्री मोहन यादव विचार विमर्श करते हुए नजर आए। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बैठक के अंदर की ये पहले की तस्वीरें हैं। फिलहाल बैठक समाप्त हो चुकी है। चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी अतुल इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अतुल, कैबिनेट की बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है, क्या कुछ अंदर खाने से जानकारी, किन किन मुद्दों को लेकर मंथन किया गया, चर्चा की गई? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये मोहन सरकार की पहली कैबिनेट बैठक थी जो करीब 40 मिनट तक चली। तमाम मंत्री इस बैठक के अंदर रहे। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित हुई। देखिए, खासतौर पे जिस तरीके से तमाम मंत्री जो बाहर निकले, जिनने मीडिया से चर्चा की, उनका यही कहना था कि संकल्प पत्र को लेकर खासा अंदर चर्चा की गई। उसके साथ में लोकसभा चुनाव को लेकर भी जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसको लेकर भी बैठक के अंदर चर्चा की गई। देखिए, स्पष्ट तौर पर सरकार की जो मंशा है कि चुनाव के दौरान जो संकल्प पत्र जनता के बीच में बीजेपी लेके आई है उसको पूरा करना है और जो समय निर्धारित किया गया है उस समय निर्धारित के अंदर ही संकल्प पत्र को पूरा करना होगा। मोदी वचन को लेकर खासा गंभीरता सरकार दिखा रही है क्योंकि केंद्र सरकार के तमाम जो बड़े नेता थे उन्होंने मोदी वचन का जिक्र किया था मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में और अब उसको पूरा करने में कहीं ना कहीं कैबिनेट मोहन सरकार की जो कैबिनेट है वो लग चुकी है। कैबिनेट बैठक के अंदर साफ तौर पर एजेंडा सेट किया गया कि कितने समय में कौन सी योजनाओं को आगे लेके जाना पड़ेगा, जो नई संकल्प पत्र में जो नई योजनाओं का जिक्र किया गया है उसको कैसे पूरा किया जाएगा, युवाओं के लिए जो वादे किए गए हैं उसको कैसे पूरा किया जाएगा। कोई खास तौर पर देखिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर खासा रोजगार को लेकर विपक्ष ने एक बड़ा माहौल तैयार किया गया था, उसके दौरान बीजेपी ने यह वादा किया था कि मध्य प्रदेश के हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा। तो वो किस तरीके से दिया जाएगा, उसका क्या खाकत रहेगा, किस तरीके से प्राइवेट और निजी सरकारी क्षेत्र में ये रोजगार के अवसर पैदा करने हैं, उन तमाम इस बात को लेकर आज कैबिनेट के अंदर चर्चा होती हुई दिखाई दी। देखिए, इसके साथ में आधी आबादी को लेकर भी खासी चर्चा, कोई महिला सशक्तिकरण को लेकर बीजेपी लगातार संवाद कर रही है, चर्चा कर रही है। संकल्प पत्र में भी कहीं ना कहीं इसकी एक तस्वीर देखने को मिली थी। लाडली बहना योजना, इसके साथ में स्व सहायता समूह को लेकर किस तरीके से सशक्त किया जाएगा, ये तमाम इन चीजों को लेकर आज कैबिनेट के अंदर चर्चा की गई, उसका एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। इसके साथ में देखिए महत्वपूर्ण अगर हम देखें मध्य प्रदेश में चिकित्सा का क्षेत्र है, स्वास्थ्य को लेकर खास तौर पर मोहन यादव काफी गंभीर देखे हैं। साफ तौर पर उनका यही मानना है कि ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सेवाएं जो है उसको व्यवस्थित होना चाहिए। उनकी जो क्षमता है स्वास्थ्य की, वो स्वास्थ्य जो क्षमता है उसको आगे बढ़ाना होगा। ये तमाम तौर पे ये खास तौर के ऊपर ये सामने आ रही थी कि विभागों का बंटवारा भी यहाँ पर हो सकता है, तो क्या उसे लेकर कुछ विचार विमर्श किया गया, मंथन किया गया, चर्चा की गई? देखिए, विभाग को लेकर दिल्ली से हरी झंडी मिल चुकी है और यही कयास लगाया जा रहा है और अंदर खाने की खबर यही है कि आज देर शाम तक विभागों का बंटवारा हो सकता है। देखिए, सरकार के सामने और खास तौर पे मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने चुनौती यह है कि तमाम जो दिग्गज हैं, बड़े जो चेहरे हैं, जो मध्य प्रदेश में बीजेपी की रीति नीति और दशा दिशा तय करते हैं, वो इस समय मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के अंदर शामिल है। तो उनके ऑरा के मुताबिक उनको विभाग दे रहा, इसके साथ में युवा जोश जो पहली बार जीत के आए हैं उनको भी मंत्रिमंडल के अंदर लिया गया, उनको कौन सा विभाग दिया जाए, तमाम देखिए कहीं ना कहीं चुनौती थी जिसको लेके हमने पिछले दिनों देखा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली दौरे पर रहे, तमाम आला नेताओं से मुलाकात की, उनसे चर्चा भी करी। जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है संगठन के, उनसे भी उनसे मुलाकात हुई, उनके सामने पूरी तस्वीर सामने देखी कि मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल और विभाग इस तरीके से हो सकते, तब पूरी तस्वीर सामने निकाल के रखी है। हालांकि अब ये जो हमारे पास अंदर खाने से खबर आ रही है उसके अनुसार देर रात तक विभागों का बंटवारा हो सकता है। तमाम जो बड़े नेता है, जिसमें प्रहलाद पटेल की हम बात करें, राकेश सिंह की हम बात करें, कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, इनको बड़े विभाग दिए जा सकते हैं, यानी गृह मंत्रालय जैसे तमाम जो बड़े मंत्रालय हैं, विभाग जो है वो उनको दिए जा सकते हैं। इसको लेकर एक सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। बहरहाल जब मंत्रिमंडल का विभाग को बंटवारा होगा उसी के बाद तमाम जो चीजें हैं तस्वीर स्पष्ट होते हुए दिखाई देंगी। लेकिन इस बात को जरूर हम जिक्र कर सकते हैं कि आज जो कैबिनेट की बैठक थी काफी महत्वपूर्ण थी। महत्वपूर्ण हम इसलिए लगातार कह रहे हैं क्योंकि आज से सरकार का एक्शन शुरू हो चुका है। हालांकि एक्शन लिए जब मुख्यमंत्री ने सब शपथ ली उसके तुरंत बाद कई बड़े फैसले लिए, लेकिन विधिवत तौर से सरकार का गठन होने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। उनकी तमाम मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद ये पहली कैबिनेट बैठक थी, सुचारू रूप से इसको चलाई गई। आगे का रोड पे ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, उसके साथ में तय किया गया निर्धारित समय तय करना होगा, एक समय सीमा में अपने आप को बांधना होगा। जो एक योजना है वो योजनाओं को धरातल पे लेके किस समय तक लेके जाएंगे, एक समय बॉन्ड रखने की बात की गई, टाइमिंग बॉन्ड रखने की बात की है। तमाम इस बात को लेकर कहीं ना कहीं कैबिनेट के अंदर आज विस्तार से चर्चा होती हुई दिखाई थी। हालांकि ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ये कैबिनेट की बैठक थी या फिर इसमें पूरा मंत्रिमंडल शामिल था?
देखिए विधिवत तौर से ये इसको हम कैबिनेट की बैठक कह सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एजेंडा जो था वो कोई एजेंडा नहीं था। शुरुआत की पहली बैठक थी, इसलिए मेल मिलाप के साथ ये तय किया गया कि सरकार का आगे का किस प्रकार से काम होगा। हालांकि कुछ मंत्री इसके अंदर नहीं पहुंचे थे और निजी कारणों की वजह से नहीं पहुंचे, इसकी जानकारी पूर्व में मुख्यमंत्री को दे दी गई थी और तो उसके बाद उनकी अनुमति लेने के बाद अनुपस्थित रहे। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि विधिवत तरीके से तमाम जानकारियों के बाद वो अनुपस्थित रहे और अब जो दूसरे मंत्री इस बैठक के अंदर जाहिर तौर पर अब मंत्री एक्शन मोड में सरकार नजर आ रही है और जैसा कि आप खुद भी बता रहे हैं कि शाम तक विभागों का बंटवारा, जो भी मंत्री बनाए गए हैं उनके पोर्टफोलियो को लेकर भी जानकारी मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप नजर बनाकर रखिए। बढ़ते आगे, कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने के